नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल एसकेवाई एडुअल पर। दोस्तों, लाभ हानि चल रही है, पार्ट 3 है ये। इसके पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, नहीं देखा आपने तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक पुराने फ़ोन को 6360 रुपये में बेचने पर रंजीता को इसे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ। 13% लाभ प्राप्त करने के लिए रंजीता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था। ठीक है, मान लेते हैं फ़ोन की जो कॉस्ट प्राइस थी वह 100 रुपये की थी। अब 100 रुपये की कॉस्ट प्राइस वाली वस्तु को 47% हानि पर बेचा गया। 47% हानि मतलब अगर 100 रुपये की तो 47% निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 53। अब इसे 13% लाभ चाहिए। 13% लाभ के लिए इसने क्या करना है, 100 रुपये की ही वस्तु थी तो 13% लाभ लेगा तो 113 होगा। ठीक है, अब ये जो थी ना 53, इस पर बेचा गया है। 53 का नहीं बेचा गया, 6360 का बेचा गया। 6360 रुपये का बेचा गया। तो देखिए 12 पंजे 60, 12 तिया 36। ठीक है, तो कई गुना होगा, 120 गुना हो रहा है। नहीं, 53 बराबर 6360 के है तो 1 बराबर कितने के आएगा, 120 के आएगा। भाग देंगे 6360 में 53 से तो 120 आएगा। तो 120 का मल्टीप्लाई यहाँ भी करा देंगे। जब 120 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 उतर जाएगा। 12 तिया 36 के 6, 12 इकाई 12, 3 15 की 5, 12 इकाई 12 एक 13, 13,560 रुपये का उसे बेचना था। ठीक है, यानी 13% लाभ लेने के लिए 13,560। मान लेते हैं वस्तु क्रय मूल्य 100 का था तो उसने 47% कम में बेचा, नहीं 53 रुपये में बेचा। 53 का नहीं, कितने का था, 6360 का था। तो 1 बराबर 120 आएगा तो 13% बराबर, 113 बराबर भी 120 गुणा तो 13 कितना हो जाएगा, 13,560 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। दूसरा क्वेश्चन है, पवन ने एक वस्तु को 12.5% की हानि पर बेची। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% का लाभ प्राप्त हुआ होता। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, देखिए मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य जो था वह 100 का ही था। ठीक है, 100 रुपये का ही मान के चलते हैं। अब 100 रुपये की वस्तु क्रय मूल्य थी, उसने 12.5% की हानि पर बेचा, यानी 12.5% हानि बेचा। तो बेचा कितने का, 87.5 का बेचा। ये कॉस्ट प्राइस है तो ये सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, लेकिन उसे चाहिए क्या, उसे चाहिए 22.5% लाभ में बेचा होता तो 56 रुपये अधिक मिलते। तो ठीक है, अब 22.5% लाभ का है तो 122.5 हो जाएगा लाभ। 122.5 लाभ होगा। तो आप देखिए पहले बेचता था 87.5 में, अब बेच रहा है 122.5 में। तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, उसे प्रॉफिट हो रहा है आपका 35 का। 35 नहीं, कितने का हो रहा है, 56 रुपये का दिया है सवाल में। कितना दिया है, 56 रुपया। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 7 पचे 35। ठीक है, 7 पचे 35 और 7 बटे 56, यानी 8/5 के। एक की वैल्यू आएगी 8/5। देखिए 1 बराबर निकालना है तो इसके बटा ये हो जाएगा। ठीक है, 8 बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इस वस्तु पर चाहिए 25% का लाभ। ठीक है, 25% का लाभ मतलब 125 रुपया हो गया। अब 125 रुपये का 8/5 निकाल लेंगे। 125 रुपये का 8/5 निकालेंगे तो 25 पंजे 125 होता है और 25 बट्ठा कितना हो जाएगा, 200 रुपया। तो 25% लाभ पर बेचने के लिए उसकी कीमत कितनी होगी, 200 रुपया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। तीसरा क्वेश्चन करते हैं। एक जूट बैग 48 रुपये में बेचने पर अंकिता को 20% की हानि हुई। 20% लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा। मान लेते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये की है। ठीक है, 20% क्या हो गया था, 20% का हानि हुई थी। 20% की हानि हुई थी तो 20% की हानि रखेंगे, ये माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 80। अब 20% लाभ प्राप्त करना है तो कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब 80, अच्छा इसको थोड़ा सा काट देते हैं। अगर 20 चौक का 80, 20 पंजे 100। ठीक है, सॉरी 20 छक्का 120, 20 चौक का 80, 20 छक्का 120। अब 4 का नहीं बेचा था इसने, जब हानि पर बेचा था 20% का तो 4 का नहीं बेचा था। कितने का बेचा था, उसने बेचा था 48 रुपये का। ठीक है, 48 रुपये का। तो कै गुड़ा होगा, 12 गुड़ा, यानी 1 बराबर कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 12 चौक 48 होता है, जब 1 बराबर 12 तो 6 में भी कितने का गुड़ा कराएंगे, 12 का। तो 12 छः 72 रुपया। तो जो वस्तु का 20% लाभ पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा, 72 रुपये में बेचेगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है। चौथा क्वेश्चन है, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है। 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिलों को 12 रुपये की दर से बेच देता है। ठीक है, इस तरह का सवाल जब आए तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से करना है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ वस्तु, यहाँ पर लिख लेता हूँ कीमत। अब जरा समझिए, वस्तु क्या बोला कि उसने 12 वस्तु 25 रुपये की दर से खरीदा।
ठीक है, कितने दर से? 25 रुपये की दर से। और बेच कितना दिया? 5 वस्तु 12 रुपये की दर से। ठीक है, तो ऐसे जब सवाल आते हैं तो आपको क्या करना होता है, जो वस्तु है ना, वस्तु क्योंकि सेम खरीदेगा सेम बेचेगा, ना कि 12 खरीदेगा तो 5 बेचेगा। ठीक है, तो बराबर बराबर खरीदेगा और बराबर बराबर ही बेचेगा। तो आपने क्या करनी है, इस 12 और 5 को इक्वल कर लेनी है। इक्वल करने के लिए 12 से गुणा इसमें करा देते हैं, 5 से गुणा इसमें करा देते हैं। ठीक है, तो 5 से गुणा अगर इसमें कराए हैं तो 5 से इसमें भी कराना होगा, और 12 से इसमें कराया तो 12 से इसमें भी कराना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 25 पंजे 125 रुपये की वस्तु 12 बरहम 144 में गई। ठीक है, या तो आप तिर्यक गुणा सीधे सीधे करके आप कर सकते हैं। तो 12 का ओवर करेंगे 144 और 5 25 पंजे कितना हो जाएगा? 125। अब 125 रुपये की वस्तु 144 रुपये में आपने बेचा, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? ठीक है, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा आपका, देखिए आपको जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट हो जाएगा 19 रुपये का। अब 19 का प्रॉफिट हुआ कितने पर? 125 पर। ठीक है, 19 का प्रॉफिट हुआ 125 पर। टोटल प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो 19 का प्रॉफिट 125 पर हुआ, गुणा के 100 कराएंगे। ठीक है, देखिए 25 पंजे 125, 25 चौक का 100, 19 चौक 76। ठीक है, 76/5, यानी कि इसको हल करेंगे तो 15 पचे 75, 15.2% आएगा। यानी आपका जो आंसर क्या आएगा? 15.2% या 76.5% या 15.2%। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्वेश्चन। इसको फिर समझ लेते हैं एक बार। देखिए दिया था कि 12 वस्तु बेचता है खरीदता है 25 रुपये में और बेचता है 5 वस्तु 12 रुपये में। तो क्या करते हैं आप, या तो तिर्यक गुणा भी कर सकते हैं, या तो इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो जितने से 12 से मल्टीप्लाई यहाँ कराया, 5 से मल्टीप्लाई यहाँ कराया, तो 5 से यहाँ भी कराना पड़ेगा और 12 से यहाँ भी कराना पड़ेगा। या तिर्यक मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 बरहम 144 हो जाएगा और 25 पंजे 125 हो जाएगा। तो 125 की वस्तु 144 में गई, तो 19 का लाभ हुआ। अब 19 का लाभ हुआ कितने पर? क्रय मूल्य पर। याद रखिएगा, हमेशा लाभ की लाभ या हानि गणना किस पर होती है? क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य 125 का गुणा 100। ठीक है, तो 19/125 गुणा 100 करेंगे, 25 पंजे 125, 25 चौक का 100, 76/5% या 15.2%। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ CP1, 2 बार खरीदा है इसने। ठीक है, एक आदमी ने वस्तु लिख लेता हूँ और कीमत लिख लेता हूँ। ठीक है, ध्यान समझिए। एक आदमी ने 1 रुपये में 3 संतरे खरीदे और 1 रुपये के बराबर रुपए में 2 संतरे खरीदे। ठीक है, अब उसने 3 संतरे खरीदे 1 रुपये में, और फिर दूसरी की बार 2 संतरे खरीदा 1 रुपये में। ठीक है, और 20% का लाभ कमाने के लिए उसने प्रत्येक दर्जन किस कीमत पर बेचना होगा? तो देखिए क्या करने, देखिए वस्तु जब भी खरीदेगा बराबर ही खरीदेगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, इनको बराबर कर लेता हूँ। 3 से गुणा इसमें, 2 से गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई यहाँ, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ। तो यहाँ कीमत हो जाएगी 2 एकाई 2, 3 एकाई 3। अब 6 वस्तु यहाँ भी खरीदा, 6 यहाँ भी खरीदा, तो 6 कितना खरीदा? 12, और ये कितना कीमत हो गया? 2 3 5। ठीक है, अब 12 संतरे, ठीक है संतरे हैं, तो 12 संतरों का दाम, यानी 1 दर्जन संतरे हो गए, 12 संतरों का दाम 5 रुपया हो गया। अब इस 5 रुपये पर हमको कितना चाहिए? प्रॉफिट। इस 5 रुपये पे 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो 20% का प्रॉफिट यानी 120/100 लिख लेते हैं हम। ये 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 5 5 से कैंसिल, तो जो आपका आंसर आएगा कितना आएगा? 6 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 6 रुपया हो जाएगा। तो उसने कितने खरीदे रुपए, कितने रुपए में बेचना होगा? उसे 6 रुपये में बेचना होगा।